हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश, आपका स्वागत है वीडियो में। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और वो है पढ़ा हुआ याद कैसे रखना। फ्रेंड्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स की यह फीडबैक है, उनकी कंप्लेन है कि बच्चों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता या बच्चे जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर है। सो दोस्तों, अगर आप भी पढ़ाई में मजबूत होना चाहते हो, आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, सो कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमको वो जानने की ज़रूरत है कि पढ़ाई में मार्क्स कम क्यों आते हैं या पढ़ाई में आप कमज़ोर क्यों हो। दोस्तों, कभी कोई भी स्टूडेंट्स कमज़ोर नहीं होता। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो गाइडेंस न उनको घर से मिलता है, न स्कूल से मिलता है, न कहीं और से मिलता है। इसीलिए हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेमिनार्स, वर्कशॉप, वेबिनार लेके आते हैं बार बार, ताकि बच्चे को समय समय पर गाइडेंस मिलता रहे। आज के यह वीडियो में मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। कहीं मत जाइएगा। हमारे जो वीडियोस होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, रिसर्च बेस्ड होते हैं। हमारा खुद का एक्सपीरियंस हम उनमें ऐड करते हैं, कहीं सुनाया नहीं आपके साथ शेयर करते। बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स इन लास्ट 10 years। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले, अगर आपको पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स के साथ आपको पास होना है, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट हो, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी सक्सेस ट्रायंगल। फ्रेंड्स, ये सक्सेस ट्रायंगल क्या है? सक्सेस ट्रायंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अलग अलग कॉरपोरेट जो इंडस्ट्री होती है, जो बहुत ही सुप्रीम लेवल की जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह होती है, वहाँ पर ये सक्सेस ट्रायंगल समझाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सक्सेस ट्रायंगल जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी लागू होता है। सक्सेस ट्रायंगल में सबसे पहले जो चीज़ है दोस्तों, वो हमको समझनी है, एंड दैट इज़ क्लैरिटी। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल वो क्लियर नहीं है, तब तक उनको क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, कौन सा सब्जेक्ट के साथ आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आपको ये क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ये जो है बात आपको क्लियर हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, एंड दैट इज़ कैपेबिलिटी। आप जो पढ़ रहे हो जो आप लर्न कर रहे हो, उसके लिए क्या आप कैपेबल हो कि नहीं, यह क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश का कोई चैप्टर लर्न कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश पढ़ना आता है या लिखना आता है, अगर वही आपको पता नहीं है, एंड इफ़ यू आर वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश चैप्टर समझने की बात बहुत ही दूर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दी कैपेबिलिटी। आप कौन सा स्टैंडर्ड में हो, कौन से स्टैंडर्ड का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो। बिफोर दैट, इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन बेसिक्स, देन यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। यू नीड टू ऑलवेज कीप योर सेल्फ कैपेबल। दैट इज स्टेप नंबर 2। And the third one is motivation। दोस्तों, आजकल सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे भी खास कर कोरोना के समय में, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो एल्डर्स, मोटिवेशन सभी लोगों को समय समय पर ज़रूरी रहता है। बच्चे जो है वो पिछले 2 साल से, ऑलमोस्ट 3 साल से स्कूल में पढ़े नहीं थे और अभी जाकर स्कूल खुली हुई है। दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए नहीं होता। बच्चे जो होते हैं वो काइनेस्थेटिक टाइप ऑफ लर्निंग में बिलीव करते हैं और वही स्टाइल में उनको याद रहता है। वो काइनेस्थेटिक स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या है वो आपको अभी मैं आगे जाके समझाऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको मोटिवेशन की बहुत ही ज़रूरत होती है। घर से मोटिवेशन ज़्यादातर नहीं मिलता,
मिलता है तो बहुत ही कम मिलता है, बिकॉज पेरेंट्स जो होते हैं वो बिज़ी रहते हैं। और स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, वी नो आजकल ज़्यादातर स्कूल्स जो है वो केवल और केवल दे आर ओनली इंटरेस्टेड इनटू बिजनेस। सो बच्चे का साल न बिगड़े और बच्चे को एकेडमिक्स में 1 बाय 1 अलग अलग जो स्टेप्स है वो स्टेप्स वो अचीव करे स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक। तो इसी के कारण बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। लेकिन मॉडर्न लर्निंग एंड टीचिंग जो मेथड है वो ज़्यादातर स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते। सो इसी के कारण बच्चों को जो मोटिवेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और न मिलने की वजह से बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट सक्सेस ट्रायंगल। सक्सेस ट्रायंगल को आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट देना चाहिए अपनी लाइफ में। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, द फर्स्ट वन इज़ क्लैरिटी। क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। द स्टेप नंबर 2 दैट इज़ कैपेबिलिटी। आप कैपेबल हो कि नहीं, यू नीड टू एंश्योर। एंड द थर्ड वन इज़ मोटिवेशन। इसके बाद सेकंड वन एंड दैट इज़ लर्निंग स्टाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है वो अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या पढ़ रहे हो वो आपको याद नहीं रहेगा, और याद रखने में आपको बहुत ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विथ वेरी इजी लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, लर्निंग स्टाइल क्या है, मैं आपको एक डेमो दूँ। कुछ जो बच्चे होते हैं वो बड़े आवाज़ में ज़ोर से पढ़ाई करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़े आवाज़ में ज़ोर से पढ़ाई करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक जगह एक कमरे में एकदम शांत एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करना पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शांत जगह पर बैठकर पढ़ना पसंद नहीं है, वो केवल बड़े आवाज़ में पढ़ेंगे या प्रैक्टिकल पढ़ाई में वो बिलीव करते हैं। प्रैक्टिकल पढ़ा हुआ ही उनको याद रहता है। मैं एक छोटा सा डेमो दूँ आपको। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में था तो गाड़ियाँ बेचता था, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी बहुत मेरे माइंड में आई, और आगे जाकर थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया, तब लर्निंग स्टाइल क्या है ये मैं समझा। सो जब मैं कस्टमर्स को गाड़ियों के फीचर्स समझाया करता था तो कुछ ऐसे कस्टमर्स आते थे जिनको मैं पेपर पर लिखता था कि गाड़ी के इतने इतने फीचर्स होते हैं, एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूज़िक सिस्टम, ये सब। तो वो जब मैं लिखता था तब कुछ जो कस्टमर होते थे वो मैं लिखता था वहाँ पर उनकी नज़र होती थी, और जो मैं लिखता था वो क्या करते थे, मन में विजुलाइज करते थे और फिर फिट करते थे, हाँ ऐसा ऐसा होता है। क्या क्या फीचर्स होते हैं जब मैं लिखता था तब वो विजुलाइज करते थे। और कुछ ऐसे कस्टमर होते थे मैं जो लिखता था वहाँ पर उनकी नज़र नहीं होती थी, उनकी नज़र मेरे एक्सप्रेशन पर, मेरे लिप मूवमेंट पर होती थी, और यहाँ देख के वो विजुलाइज करते थे कि हाँ क्या फीचर्स होते थे। और थर्ड टाइप के ऐसे कस्टमर्स होते थे जो न लिखाई में न पढ़ाई में बिलीव करते थे। उनको क्या फीचर्स होते हैं सीधा गाड़ी पर जाके आप हमको बोले एक्सप्लेन करो, तब जाकर हमको पता चलेगा कि गाड़ी में क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो यही लर्निंग स्टाइल स्टूडेंट्स को भी लागू होती है दोस्तों। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल। द वन इज़ विजुअल टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल, the second one is auditory style of learning style, and the third one is kinesthetic. So friends, what is visual style of learning? जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप विजुअल टाइप के लर्नर हो तो आपको बंद रूम में बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ऐसे स्टाइल के जो लर्नर होते हैं, जो ऐसी स्टाइल लर्निंग में बिलीव करते हैं, वो शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, और जैसे जैसे वो चैप्टर पढ़ते हैं स्टोरियाँ अपने दिमाग में बनती जाती हैं। जो भी स्टोरी, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं दिमाग में स्टोरीज़ बनना शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे पढ़ते हैं ऐसे स्टोरी बनती है, और वही स्टोरी अंदर दिमाग में स्टोर होती है, और जब एग्जामिनेशंस में लिखना होता है तो बनी बनाई जो स्टोरी होती है ब्रेन में वही वहाँ से बाहर आती है। सो ऐसे टाइप के अगर कोई लर्नर है, अगर इफ़ यू आर अ विजुअल लर्नर, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा दोस्तों, आपको शांत जगह पर बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए।
क्योंकि क्या होता है, दिमाग में स्टोरी बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप बुक लेके पढ़ना शुरू करते हो, दिमाग में स्टोरी बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप बालकनी में बैठकर पढ़ोगे या ऐसी कोई जगह बैठकर पढ़ोगे जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते हैं, सो आपको बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और जो स्टोरी दिमाग में बन रही होती है वहाँ पर ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, पूरी स्टोरी नहीं बनेगी, और जब तक पूरी स्टोरी ब्रेन में नहीं बनेगी आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस लर्निंग स्टाइल में बिलीव करते हो या कौन सी लर्निंग स्टाइल आपको पसंद है। द सेकंड वन, ऑडिटरी। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़े आवाज़ में ही पढ़ना पसंद करते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स को जो उनकी स्टाइल है वो स्टाइल ही कंटिन्यू करने हैं। अगर वो दूसरी स्टाइल ट्राई करना चाहेंगे तो ही और शी विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर ऑडिटरी टाइप ऑफ लर्नर, देन यू नीड टू एंश्योर कि आप शांत जगह पर अगर बैठो या कहीं पर भी बैठो, आपको अपनी जो स्टाइल है वो स्टाइल को कंटिन्यू करना है। आसपास में अगर छोटा मोटा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है तो ऐसे स्टाइल के लर्नर को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस कभी नहीं रहेगा। आसपास में अगर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, टीवी बज रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, तो ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आराम से पढ़ाई करेंगे। शांत जगह पर बैठकर ये लोगों को पढ़ना पसंद नहीं होता है ज़्यादातर। दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को बड़े आवाज़ में ही पढ़ना चाहिए और खुद की आवाज़ फील करनी चाहिए। हो सके तो आप अपना वीडियो बना सकते हो, अपना वॉइस रिकॉर्ड कर कर भी आप लर्न कर सकते हो दोस्तों। एंड द स्टाइल नंबर थर्ड, दैट इज़ काइनेस्थेटिक लर्निंग। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको शांत जगह पर बैठना पसंद नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े आवाज़ में पढ़ते, साथ में जो पढ़ा हुआ होता है वो लिख कर एक्सपीरियंस करते हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग में लोग बिलीव करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये 3 लर्निंग स्टाइल है वो समझनी पड़ेगी। ये हुआ स्टेप नंबर 2। फर्स्ट वन, सक्सेस ट्रायंगल। द सेकंड वन, लर्निंग स्टाइल। एंड द थर्ड वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, द थर्ड वन, रीडिंग स्टाइल। यहाँ पर मैंने आपको समझाया लर्निंग स्टाइल और दूसरा है रीडिंग स्टाइल। आप कैसे पढ़ते हो, आप रीड कैसे करते हो। तो जो भी चैप्टर आप रीड कर रहे होते हो उसमें आपका 100% फोकस होना चाहिए। याद न रहने की जो ज़्यादातर रीज़न है, एंड वो रीज़न है लैक ऑफ फोकस। फोकस न होने के कारण क्या होता है दोस्तों, स्टूडेंट्स को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। सो आई वुड रेकमेंड यू, जब भी आप स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन क्लास में, कहीं पर भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कुछ लेक्चर भी अगर सुन रहे हो, तो आपको 100% फोकस के साथ ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपका फोकस डाइवर्ट हुआ तो समझो पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहेगा। सो 100% फोकस के साथ आपको पढ़ाई करनी रहेगी। अगर 100% फोकस नहीं रहेगा तो याद नहीं रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर फोकस नहीं तो समझो याद नहीं रहेगा। वो ज़रूरी नहीं कि पूरी किताब आपको याद रखनी है, आपको वही याद रखना है जितना आपको एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स, 100% फोकस चाहिए। दूसरा, जो चैप्टर आप पढ़े हो वो चैप्टर को पढ़ के आपको खुद क्विज़ बनानी है, इन द सेंस क्वेश्चन आंसर बनाना है, और वही क्वेश्चन आंसर को आपको सॉल्व करना है, तो आसानी से आप याद रख पाओगे। और पढ़ा हुआ आपको लिखना भी है। किसी ने आपको कुछ लर्न कराया, कुछ पढ़ाया, तो आपने क्या किया, घर जाके सो गए, तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपको वही पढ़ा हुआ लिखना भी है और मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, पेपर जो होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, पढ़ा हुआ आपको आसानी से लिखने के बाद याद रहेगा। एंड द थर्ड वन, दैट इज इंटरेस्ट। आप जो पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों,
हमने बहुत सारे बच्चों को पूछा, जब वो मैथ्स कर रहे होते हैं, साइंस कर रहे होते हैं, तो हम पूछते हैं समझ में आ रहा है? नो सर। नो सर का रीज़न क्या है? हम पूछते हैं इंग्लिश पढ़ाई, जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तब पूछते हैं समझ में आ रहा है? यस सर, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ उनका इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चे का, कुछ स्टूडेंट्स का स्पेशल अपना अपना खुद का पसंदीदा विषय होता है। अगर आपको एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है, तो सभी विषय में आपको इंटरेस्ट और रुचि होनी चाहिए। अगर मैथ्स आ गया तो छोड़ दो यार, पासिंग मार्क्स लेके आओ, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ऐसा अगर आप करोगे तो मार्क्स आपके ओवरऑल कम आएंगे, यू विल गेट लेस परसेंटेज इन योर एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, 100% आप फोकस के साथ पढ़िए। साथ में पढ़ने के बाद आप राइटिंग कीजिए, एग्जामिनेशंस खुद लीजिए अपने आप की। एंड द थर्ड वन, इंटरेस्ट आपका 100% आप पढ़ाई में बनाए रखिए। फ्रेंड्स, व्हाट वी डू एट आवर ट्यूशन सेंटर, हम हमारे क्लासेस में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 लर्निंग स्टाइल, तो हम जो चैप्टर पढ़ाते हैं वो चैप्टर के बाद हम क्विज़ लेते हैं, एग्ज़ाम्स भी लेते हैं, और हमारे पास खुद का प्रोजेक्टर भी है। बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो प्रोजेक्ट पर हम मूवी स्टाइल में उनको दिखाते हैं। तो क्या होता है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फाइनली, अगर मैं आपको बताऊंगा कि कांगारू कैसे होता है, तो अगर आपने कांगारू देखा है तो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में इमेज क्रिएट होगी, हाँ कांगारू ऐसे होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने कांगारू देखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कांगारू कैसा होता है। वो क्या करेंगे, सोचते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उनका वीडियो भी दिखाते हैं कि एक्चुअली क्या क्या होता है। कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट पढ़ाई याद क्यों नहीं रहती, इनके इतने सारे रूट कॉज है। रूट कॉज समझ लो तो आसानी से आप पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी आप लेके आओगे। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो इतने जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द फर्स्ट वंस, अंडरस्टैंड दी सक्सेस ट्रायंगल, क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ़ यू आर कैपेबल और नॉट, आपको पता होना चाहिए। मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हमारे ट्यूशन क्लास में बच्चों को all the time we try to provide the motivations. Apart from that, you need to understand the learning style, whether you are visual type of learner, whether you are auditory type of learner, or you are kinesthetic type of learner. ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 7 तक, दे आर द kinesthetic learner. And the last one, not the least, that is called reading style. जब भी आप पढ़ रहे होते हैं 100% फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए with read and write technique. And the last one is with 100% interest. This is all about the video. Thanks to watching this video. If you like the video, if you like the concept, if you like the style what we are taught, so you please share this video. Thanks. Bye bye.